रात के पिछले पहर शदीद लड़ाई जारी है। ईरान ने भरपूर हमला कर दिया है और एक बड़ी कार्रवाई ईरान की तरफ से कर दी गई है। इस वक्त सूरत हाल मशरक़ वुस्ता की तशवीशनाक है और मुज़ाकरात के साथ साथ एक मुआहदे की बाज़गश्त के साथ साथ मामलात जो हैं वो खराबी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। मेक और ब्रेक मोमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 31 मई और 1 जून की दरमियानी शब में आपसे मुखातिब हूं। कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं नाज़रीन इकराम जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त सूरत हाल बहुत तेजी से बदल रही है। सिनेरियो जो है वो यकसर तब्दील हो चुका है और अब जिस तरफ को चीजें जा रही हैं वो बहुत परेशान कुन है। एक तरफ तो ट्रस्ट डेफिसिट ऑल टाइम हाई पर है। अमेरिका ने ईरान को जो अपना पिछला प्रपोजल था वो कैंसिल करके पहले से ज्यादा सख्त और ज्यादा स्वेयर किस्म की शराइत वाला एक नया प्रपोजल भेज दिया है। और ईरान तो पिछले पर राजी नहीं हो रहा था, तो ईरान इस पर कैसे राजी होगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की तो आप बात भूल ही जाएं। आज नहीं, कल नहीं, अभी नहीं, फ्यूचर में नहीं, कभी भी नहीं। न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमने बात ही नहीं करनी, हमारी भी वो रेड लाइन है। बात वही स्क्वायर वन पे आके रुक गई जी। इसके साथ ही साथ रोजाना की बुनियाद पे ईरान के किसी ना किसी इलाके के ऊपर हमला हो जाता है। कोई ना कोई अमरीकी ड्रोन आ जाता है, कोई ना कोई सूरत हाल जो है उसमें तब्दीली आ जाती है। लबनान वाला मामला, इसराइल वाला आपके सामने है, वहां पे तो एक अलग ही काम शुरू हो चुका हुआ है। तो इस सारे सिनेरियो में अब ईरान जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर जो सिचुएशन बना दी है और ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया है ये बहुत अहम है। एक तरफ ईरान की सरजमीन के ऊपर ड्रोन आया है, दूसरी तरफ ईरान के बॉर्डर के करीब जमीनी हमला, उसकी डिटेल्स भी है मेरे पास। ये सारी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। सबसे पहले तो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर और जो ईरान के चीफ निगोशिएटर हैं बाकर कलिबाफ, उनकी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कलिबाफ ने कहा है कि दुश्मन की बातों और वादों पर भरोसा नहीं, अमेरिका के साथ कोई भी मुआहिदा ठोस नताइज के बगैर नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट के दोबारा स्पीकर मुंतखब होने के बाद हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब में बाकर कलिबाफ ने कहा कि ईरानी अवाम के हुकूक के तहफ्फुज के बगैर कोई भी मुआहिदा जो है वो हमने कबूल नहीं करना। जो मर्जी हो जाए, हम इस तरफ को नहीं जाएंगे। अच्छा भाई, दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी आई है और वो ईरान के वजीर खारजा की तरफ से है। अब्बास इराक्ची ने ईरानी सरकारी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। वाज़े नतीजा सामने आने तक मुज़ाकरात से मुतल्लिक कोई फैसला या राय नहीं दी जा सकती। यानी एक तो पॉजिटिव बात यह कर दी कि भाई बातचीत जारी है, पाकिस्तान के जरिए पैगामात इनडायरेक्टली चल रहे हैं, मुसव्विदे जो हैं उनका तबादला हो रहा है, एक्सचेंज हो रहे हैं व्यूज और प्रपोजल्स। लेकिन जब तक फाइनल कुछ नहीं होता कयास आराइयां ना की जाएं, क्योंकि मामला यहां से खराबी की तरफ भी जा सकता है। अब्बास इराक्ची ने कहा कि हमें कयास आराइयों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। अच्छा, एक तरफ ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब लबनान वाली सूरत हाल जो है वो भी इस वक्त बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है और लबनान के ऊपर भी इसराइल जो है उसके जो कार्रवाइयां हैं और आगे लबनान के ऊपर इसराइल का जो कब्जा है उसकी तरफ बहुत तेजी से इसराइल बढ़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब ईरान के हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। नाज़रीन इकराम, ईरान का एक जजीरा है किश्म आइलैंड। ये जो आइलैंड है ईरान का, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट आइलैंड है ईरान के लिए। इट इज अ स्ट्रेटेजिक एसेट। और ईरान के आइलैंड जिनमें लवान का जजीरा भी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो खर्ग जजीरा है जो 90% ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स को मैनेज करता है। ये सारी चीजें ईरान के एसेट्स हैं, ये ईरान के जजीरे हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत अजीब हो चुकी है कि रोजाना रात कोई ना कोई अबनाए हुर्मुज़ के करीब या समुंदर में या ईरान के जजीरों के करीब या ईरान की पोर्ट सिटीज जो हैं, बंदरगाहों वाले जो शहर हैं, जैसे बंदर अब्बास शहर है, उस पर हमले हो रहे हैं। और पिछली दफा पहला हमला हुआ ईरान चोपरा, दूसरा हमला हुआ ईरान ने कुवैत के ऊपर बम मार दिए। बाद में अमेरिका ने तो कहा कि हमने फजा में ही तबाह कर दिया था, लेकिन अमेरिका के 5 फौजी जख्मी हुए। अमेरिका के ड्रोन्स, 30-30 मिलियन डॉलर का ड्रोन है एक, और 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान तो अमेरिका सीज फायर के दौरान अपना करवा बैठा है। तो ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। ये सब कुछ जो है ये इस वक्त जारी बात है कि परेशान कुन भी होगा बहुत से लोगों के लिए। लेकिन अब खबर ये आ रही है रात के पिछले पहर के एक बहुत मैसिव एक्सप्लोजन और उसके बाद एक सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन्स, यानी एक बड़ा धमाका, उसके बाद छोटे मुतअद्दिद धमाके जो हैं वो ईरान के किश्म आइलैंड जो है उसके
ऊपर सुने गए हैं। और ये किशम आइलैंड जो है नाज़रीन कराम, ये आबनाए हुर्मुज़ में ईरान का एक आइलैंड है, जजीरा है। ये 1500 स्क्वायर किलोमीटर का है और इसके अंदर क्लियरेंस स्ट्रेट है बेसिकली। ये उसके साथ डिवाइडेड है ईरान की टेरिटरी से, और ये लार्जेस्ट आइलैंड है खलीज फारिस में, यानी खलीज फारिस पे इससे बड़ा जजीरा नहीं है। और ये दरगान सूबा जो है ईरान का, उसकी किशम काउंटी का हिस्सा है और एक बहुत ही अहम और स्ट्रेटेजिक आइलैंड है ईरान के लिए। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जियोग्राफी बहुत ज्यादा है, यहां पर सॉल्ट केव्स भी हैं, इसकी हिस्ट्री बहुत रिच है और वॉर के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और सबसे अहम तरीन चीज ये है कि ये जो किशम आइलैंड है, यहां पर जो धमाके हुए हैं उन्हें ईरान बहुत तशवीश की नजर से देख रहा है। अच्छा, अब इस सबके साथ ही साथ ईरानी पासदारान इनकलाब ने ईरानी हुदूद में दाखिल होने वाले अमरीकी MQ-1 ड्रोन को गिराने का दावा कर दिया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक यह ड्रोन ईरानी हुदूद में दाखिल हुआ। ड्रोन को फौरी तौर पर पासदारान इनकलाब की निगरानी और मॉनिटरिंग सिस्टम्स ने शनाख्त कर लिया। यानी अमरीका का इंतहाई महंगा MQ-1 ड्रोन, $30 मिलियन का यह ड्रोन है। ये पहले भी 2-3 दफा तबाह हो चुका है यहां पर आकर, और ये बेहतरीन ड्रोन में से एक है, यानी इसे डिटेक्ट करना। सवाल यह भी पैदा होता है कि इस जंग के आगाज में 28 फरवरी को जब ये एपिक फ्यूरी शुरू हुआ, सुप्रीम लीडर की शहादत हुई, उस दौरान ईरान के पास एयर डिफेंस था ही नहीं। अचानक से ईरान ने एयर डिफेंस अपना तो एस्टैब्लिश किया, लेकिन उसके साथ ही साथ अमेरिका और इसराइल के एयर डिफेंस को चीट करना और उसे डॉज करना भी सीख गया। अभी कुवैत के अंदर भी नुकसान तो ईरान पहुंचाने में कामयाब हो गया, तमाम तरह एयर डिफेंस सिस्टम्स की मौजूदगी के बावजूद। तो ये एक कंसर्न तो जरूर है अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए। अब इसके हवाले से IRGC ने अनाउंसमेंट की है कि हमारे निगरानी और मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसने इसे पहले डिटेक्ट किया, जिसके बाद इसे जदीद फजाई दिफाई मिसाइल निजाम के जरिए तबाह करके इसे बर्बाद कर दिया गया। अमेरिका के $30 मिलियन के इस इंतहाई सोफिस्टिकेटेड ड्रोन को। अब आप सूरत हाल को समझें कि एक तरफ जंग शुरू हो चुकी है, ईरान का जजीरा जो है उसके ऊपर धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो ईरान ने भी अमेरिका के एक ड्रोन को तबाह करने, डिस्ट्रॉय करने की बात कर दी है। ऑन दी अदर हैंड द डेडलॉक एग्जिस्ट। एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने एक यू टर्न लिया है। पहले जो डोनाल्ड ट्रंप की शराइत थी उन पर ईरान राजी हो रहा था, तो अब ट्रंप ने अपनी शराइत मजीद सख्त कर दी है। बहुत से लोगों को यह बात हजम नहीं होगी कि भाई आप शराइत में नरमी लाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन ट्रंप की ये सोच हो सकती है कि ईरान के सामने जरा और ज्यादा सख्त शराइत रख दी जाए। क्या पता पिछले प्रोपोजल को वो अच्छा समझ के उसी को कबूल कर लें। शायद आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप के जेन में ये चल रहा होगा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप नीड्स एन ऑफ रैम्प। डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकलना चाहता है। ही नोज के भाई आगे कुआं पीछे खाई है, जंग जो है वो करेगा तो मजीद अमेरिका का नुकसान होगा। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज तंग हैं, वो अमेरिका को किक आउट कर सकती हैं कि भाई जान छोड़ो हमारी और हमारे खिते की, खुद लड़ो मरो, जो करना है हमारी सरजमीन इस्तेमाल ना करो। दे आर एट द वर्ज ऑफ किकिंग US आउट। याद रखिएगा वो बहुत तंग है। उन्हें लगता था कि ये दिफा करेंगे, ये दिफा नहीं बल्कि इनकी वजह से तो उनका जो दिफा है वो दफा हो गया। तो अब उनका जो दिफा है वो तो इनकी अमेरिका की बेसिस की प्रेजेंस की वजह से ही सारा फड्डा बना है ना। तो अब वो तो ईरान के साथ डायरेक्ट अपनी सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स कर लेंगे, भाई आप हम पर ना करें, हम आप पर हमला ना करें, तो उन्हें वो ज्यादा नहीं वारा। तो अब इस सब के अंदर अमेरिका जो है वो इस जंग से तो निकलना चाहता है। तो अमेरिका अब क्या एक कमजोर डील करेगा या जंग में वापस जाएगा? तो ट्रंप इस सब के अंदर आखिरी कोशिशें कर रहा है। और ये जो ईरान के ऊपर रोजाना हमला या कोई मजीद सैंक्शंस लगा देना, क्रिप्टो वाला $1 अरब जब्त कर लिया, फ्रीज कर दिया, ये सब प्रेशर टैक्टिक्स हैं। और देखते हैं कि ईरान क्या इन प्रेशर टैक्टिक्स के आगे झुकता है। अपेरेंटली तो ये लगता है अभी तक ईरान नहीं सरेंडर किया, तो आई डोंट थिंक कि मुज़ाकरात की मेज पे ईरान सरेंडर करेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।